नमस्कार, आप देख रहे हैं NIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। तबरेज राणा ने खुद ही अपने ऊपर चलवाई गोली, पुलिस ने किया खुलासा। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा पर पिछले माह की 28 तारीख को हुई फायरिंग मामले का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा ने पैतृक प्रॉपर्टी के लिए अपने ही चाचा और उनके बेटों को फंसाने और खुद की TRP बढ़ाने के लिए खुद पर फायरिंग करवाने का प्लान तैयार किया था, क्योंकि वह खुद तिलोई विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ना चाहता था। प्लान बनाते हुए तबरेज और शूटर सभी CCTV फुटेज में कैद हुए थे। पुलिस को यही फुटेज मिला था, जिसके बाद जांच की दिशा बदल गई थी। आज पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 2 प्लानर सुल्तान और हलीम और शूटर सत्येंद्र त्रिपाठी शुभम सरकार को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। बता दें कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा मूल रूप से रायबरेली के रहने वाले हैं। फिलहाल लंबे समय से लखनऊ में रह रहे हैं। तबरेज भी वहीं रहता है। बीती 28 जून को शाम के वक्त जब अपनी गाड़ी से लखनऊ जा रहा था, उसी दौरान त्रिपुरा के पास पेट्रोल पंप पर सामने से आए बाइक सवार बदमाशों ने एक के बाद एक 2 फायरिंग किए थे। फायर करने के बाद पल्सर सवार बदमाश मौके से फरार हो गए थे। इसी मामले में पुलिस ने जांच की तो तबरेज खुद अपने बुने जाल में फंसता चला गया। SP श्लोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि तबरेज तिलोई से चुनाव लड़ना चाहता था, इसलिए उसे TRP चाहिए थी, इसलिए उसने खुद के ऊपर फायरिंग करने की साजिश रची। मामले में शामिल हो सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है और तबरेज फरार चल रहा है। मोहम्मद अफजल की रिपोर्ट। रायबरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र में विगत 28 तारीख को 28/6 को शाम लगभग 5:45 के करीब एक व्यक्ति हैं जिनका नाम तबरेज राणा है, उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी, 112 नंबर पे ये सूचना दी गई थी कि 2 लोग जो कि बाइक सवार थे आए और उनकी गाड़ी पर जानलेवा उन पर हमला करके गए, जो कि गोली उनके गाड़ी पर लगी थी और वो लोग फिर वहां से फरार हो गए। उस तहरीर में उन्होंने ये भी लिख के दिया था कि वो एक और अन्य व्यक्ति के साथ अपने गाड़ी में बैठे हुए थे और पेट्रोल भराने उस पेट्रोल पंप पर गए थे, जिसके दौरान ये घटना हुई। इस घटना की तहरीर पाते ही साथ ही में उन्होंने इस तहरीर में ये भी लिखा था कि उनके परिवारीजन, उनके जो चाचा लोग हैं, उनसे उनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और वही लोग ये घटना कारित कर सकते हैं। इस संबंध में उनकी तहरीर पर थाना कोतवाली पर 307 का मुकदमा दर्ज किया गया था और इस घटना के अनावरण के लिए थाना कोतवाली की और SOG की टीम को लगाया गया था। घटना का अनावरण करने के लिए आसपास के कई CCTV फुटेज चेक किए गए, कई अपराधियों से पूछताछ की गई, कई अन्य लोगों से पूछताछ की गई जो कि वहां चक्षुदर्शी थे। सबसे पहले जहां पे घटना हुई थी वहां का CCTV फुटेज प्राप्त हुआ, जिसको देखने से यह मालूम चला कि जब यह घटना हुई तो जो गाड़ी तबरेज राणा चला रहे थे, उस गाड़ी को पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप के अंदर नहीं ले गया था और बाहर ही सड़क के पास खड़ी कर दी गई थी और वो वहां पर रुक गए थे। साथ ही साथ ये जो FIR में बताया गया था कि एक अन्य व्यक्ति उनके साथ था, तो अन्य व्यक्ति भी कोई उनके साथ उस CCTV फुटेज में नहीं दिखा। इस फुटेज का परीक्षण करने पे ये भी मालूम चला कि 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति जो आए हैं वो पहले इनकी तरफ से आए और फिर इनकी गाड़ी का गोल चक्कर लगा के दूसरे साइड गए जहां कोई नहीं बैठा हुआ था और वहां गाड़ी के दरवाजे पर एक ऐसे एंगल से जो कि बिल्कुल सुरक्षित है उस तरीके से गोली चलाए और फिर वहां से भाग गए। ये पूरी की पूरी घटना CCTV में कैद है और वहां मौके से जो खोखा मिला था उसको सुरक्षित कर लिया गया और उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया। साथ ही साथ इसमें और जब तफ्तीश की गई तो ये पाया गया कि तबरेज जब जनपद रायबरेली में आए थे तो एक होटल में यहाँ रुके हुए थे। उस होटल में उनसे कुछ लोग मिलने आए थे। उस फुटेज के आधार पे उन लोगों से जब पूछताछ की गई तो उसमें 2 व्यक्तियों
का नाम आया हलीम और सुल्तान। हलीम और सुल्तान से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने पूरी घटना बताई। उनके द्वारा यह बताया गया कि तबरेज का विवाद इनके चाचाओं से भूमि को लेकर चल रहा था। फरवरी 2021 में इन्होंने अपनी कुछ पैतृक संपत्ति बेच दी थी और वह संपत्ति जो इनके द्वारा बेची गई थी वो इनका जितना हक था, इनका जितना हिस्सा था, उससे अधिक बेच दी गई थी। ये बात जब इनके चाचाओं को पता चला तो उनके द्वारा ऐतराज किया गया और साथ ही साथ ये रजिस्ट्री फलीभूत ना हो पाए इसके लिए एप्लीकेशन भी दिया गया था। इसी क्रम में और पूछताछ और जानकारी की गई तब ये बात संज्ञान में आई कि तबरेज ने हलीम को ये कहा था कि यदि मुझ पर फायरिंग हो जाती है तो एक तो मेरे चाचा लोग जो इस जमीन को लेकर विवाद कर रहे हैं वो लोग पीछे हट जाएंगे, और साथ ही साथ उसने ये भी बताया था कि उसे तिलोई से चुनाव लड़ना है जिसके लिए उसे टीआरपी भी मिल जाएगी और सुरक्षा भी मिल जाएगी। हलीम जो कि तबरेज का साथी है, जिसने कि इस घटना की पूरी प्लानिंग में उसका साथ दिया, वह यहाँ जनपद रायबरेली में होर्डिंग्स लगाने का काम करता है। और तबरेज ने हलीम को ये कहा था कि तुम ये काम करवा दो तो मेरा जो चुनाव का जितना भी काम रहेगा उससे संबंधित जितनी भी होर्डिंग्स लगानी होंगी ये सारे काम मैं तुम्हीं से करवाऊंगा। इस प्लानिंग के आधार पर हलीम ने और सुल्तान ने दो लड़कों को रायबरेली के ये काम दिया कि वो जाकर इनकी गाड़ी पर फायरिंग करें। वो दो जो शूटर्स थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन शूटर्स का नाम सत्येंद्र त्रिपाठी और शुभम सरकार है। इनके पास से वो पिस्टल जिससे कि इन्होंने फायरिंग की थी वो बरामद हो गई है। जो मोटरसाइकिल जिससे कि ये आए थे घटना कारित करने वो बरामद हो गई है। ये जो कपड़े पहन के वहाँ पे आए थे वो बरामद हो गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे इनकी शिनाख्त कर ली गई है। इसी जांच के क्रम में ये भी पाया गया कि होटल के कुछ फुटेज हैं हमारे पास जिसमें कि तबरेज, हलीम और अन्य साथियों के साथ प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है। एक और बात इसमें प्रकाश में आई कि तबरेज द्वारा एक सिम अलग से लिया गया था जिससे कि सिर्फ और सिर्फ हलीम से बातचीत की गई और इस घटना की पूरी प्लानिंग की गई। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ साक्ष्य हैं जो कि यहाँ बताना उचित नहीं होगा क्योंकि वो विवेचना को प्रभावित कर सकते हैं, जिसे हम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब तक हम लोग 4 लोगों की गिरफ्तारी, दो जो कि शूटर्स थे उन दोनों की, 2 जो कि प्लानर्स थे। शूटर्स के नाम सत्येंद्र त्रिपाठी और शुभम सरकार हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। प्लानर्स के नाम हलीम और सुल्तान हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके पूछताछ के आधार पे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, जो अन्य टेक्निकल एविडेंस हमें मिले हैं उनके आधार पे इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। तबरेज आज के डेट में हमारा वांछित है, जिसके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा।